आज हम एक ऐसे पुलिस वाले की कहानी देखने जा रहे हैं जो अपने फर्ज और परिवार के बीच एक ऐसे दोराहे पर आ खड़ा हुआ है जहां हर रास्ता एक बहुत बड़ी कीमत मांगता है। तो चलिए इसी दुविधा के जरिए एक बड़े सवाल की पड़ताल करते हैं। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है हर्षवर्धन, एक बहुत ही ईमानदार और सम्मानित पुलिस इंस्पेक्टर। मतलब एक ऐसा इंसान जिसने कानून की रक्षा करने की शपथ ली है और हमेशा हमेशा उस पर खरा उतरा है। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब वही कानून, वही सिस्टम जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा मानता है, उसके अपने ही बेटे की जान बचाने में नाकाम हो जाए। इस मुश्किल घड़ी से पहले हर्षवर्धन की दुनिया एकदम परफेक्ट थी। चलिए देखते हैं कि इस संकट के आने से पहले उसका जीवन आखिर था कैसा। हर्षवर्धन की दुनिया में ना सब कुछ अपनी जगह पे था, सब कुछ सही था। वो सिर्फ एक कामयाब पुलिस वाला ही नहीं था, बल्कि मैदान पर एक विनिंग कैप्टन, घर पर एक प्यार करने वाला पति और अपने बेटे प्रभास के लिए एक आइडियल पिता भी था। उसकी जिंदगी, आप कह सकते हैं, सफलता और खुशियों से भरी हुई थी। उसका जो कॉन्फिडेंस था वो उसकी बातों में साफ झलकता था। उसका मानना था, जब हम मैदान में उतरते हैं तब जीत हमारी ही होती है, और यही विश्वास उसने अपने बेटे को भी दिया था। लेकिन फिर एक दिन उसकी इस खुशहाल दुनिया पर एक ऐसा पहाड़ टूट पड़ा जिसकी कीमत चुकाना सच में नामुमकिन सा लग रहा था। हुआ ये कि स्कूल में एक रेस के दौरान उसका बेटा प्रभास अचानक गिर पड़ता है। जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है तो पता चलता है कि उसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है। अब अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब था कि उसके बेटे का दिल धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा था। डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया कि बचने का बस एक ही रास्ता है, हार्ट ट्रांसप्लांट। और जानते हैं इस ऑपरेशन का खर्च कितना बताया गया लोटस हॉस्पिटल की तरफ से? पूरे 70 लाख रुपए। देखिए, पैसा जमा करना तो एक चुनौती थी ही, लेकिन यहीं पर हर्षवर्धन को पहली बार एहसास हुआ कि कानून और नियम कभी-कभी मदद करने की बजाय दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। अस्पताल ने तो साफ कह दिया, जब तक डाउन पेमेंट नहीं होती तब तक डोनर लिस्ट का प्रोसेस शुरू नहीं हो पाएगा। हर्षवर्धन ने सिस्टम पर भरोसा किया, पर जब एक रक्षक को ही बचाने वाले न मिले तो क्या हो? उसे बहुत जल्द ही पता चल गया कि इस सिस्टम में मदद के रास्ते अक्सर भ्रष्टाचार और लाल पीताशाही की गलियों में खो जाते हैं। नियम तो बिल्कुल सीधा था। डोनर लिस्ट में नाम पहले आओ पहले पाओ के बेसिस पर ही जुड़ता है। लेकिन असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि पैसे और पावर के दम पर एक मंत्री के लिए हर्षवर्धन के बेटे का नाम लिस्ट से ही नीचे कर दिया गया। और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि हर्षवर्धन ने जैसे तैसे 15 लाख रुपए जमा किए। उसे बाकी पैसे के लिए सिर्फ एक दिन की मोहलत मिली और अगले ही दिन उसके बेटे का नाम लिस्ट से ही गायब था। तो जब सिस्टम ने उसके सारे रास्ते बंद कर दिए, तब उस पिता के अंदर का पुलिस वाला टूट गया और एक ऐसे इंसान ने जन्म लिया जो अब अपने तरीके से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। इस मोड़ पर कानून का रखवाला खुद कानून तोड़ने वाला बन गया और उसका ऐलान साफ था, अभी से मेरा ये रिवॉल्वर ऑर्डर देगा आपको और इस हॉस्पिटल को। और फिर उस हताश पिता ने अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड को ही हॉस्टेज बना लिया। उसकी कोई बड़ी मांग नहीं थी, वो बस अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहता था। डोनर लिस्ट में उसका जो हक था वो उसे वापस चाहिए था। अस्पताल के अंदर वक्त तेजी से गुजर रहा था और बेटे की हालत बिगड़ती जा रही थी। और यही कहानी अपने सबसे इमोशनल मोड़ पर पहुंचती है। हर्षवर्धन सिस्टम से तो लड़के जीत गया था, पर अब लड़ाई थी किस्मत से। प्रभास का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर आ चुका था, लेकिन कोई डोनर ही नहीं था और बेटे का दिल तेजी से जवाब दे रहा था। जब जिंदगी और मौत के बीच बस कुछ ही मिनटों का फासला बचा हो, तो एक पिता आखिरी दाव क्या चल सकता है? उसका फैसला सच में दिल दहला देने वाला था। उसने डॉक्टरों से कहा, मेरा हार्ट ले लीजिए, मेरा बेटा तो जिंदा रहेगा ना? अब ये सिर्फ एक डॉक्टर का फैसला नहीं था, ये मेडिकल साइंस की शायद सबसे बड़ी नैतिक दुविधा थी। एक तरफ बच्चे की जान बचाने की शपथ और दूसरी तरफ एक जिंदा स्वस्थ इंसान की जान न लेने की शपथ। डॉक्टर मोहन को ये चुनना था कि कौन सी शपथ ज्यादा बड़ी है। और अब आते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, जहां किस्मत ने एक और सबसे चौंकाने वाला मोड़ ले लिया। ठीक उसी वक्त
मतलब बिल्कुल आखिरी सेकंड में जब हर्षवर्धन अपनी जान देने के लिए तैयार था, तभी एक दूसरी दुखद घटना से एक डोनर हार्ट उपलब्ध हो गया। और किस्मत देखिए, उस डोनर का ब्लड ग्रुप भी प्रभास से मैच कर गया। तो अंत में क्या हुआ? बेटे को मिली जिंदगी, उसका ट्रांसप्लांट सफल रहा, और पिता को अपने किए कामों के लिए कानून का सामना करना पड़ा। मतलब एक को जिंदगी मिली और दूसरे को इंसाफ। तो यहाँ आकर कहानी एक बहुत बुनियादी सवाल पर रुक जाती है। हर्षवर्धन हीरो था या अपराधी? पर शायद सवाल ये है ही नहीं। असली सवाल तो ये है कि जब लोगों की रक्षा के लिए बनाया गया सिस्टम ही उन्हें फेल करने लगे, तो एक इंसान की नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है? क्या हर्षवर्धन ने कानून तोड़ा या एक टूटे हुए सिस्टम ने उसे तोड़ने पर मजबूर किया? इसका जवाब शायद किसी एक व्यक्ति में नहीं, बल्कि पूरे समाज के आईने में ही कहीं छिपा हुआ है।